प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं आंवला से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने भाजपा की देश और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताईं और सपा व आप पार्टी द्वारा जनता को लुभावने वादे करने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आप स्वयं देखिए क्या क्या कहा पूर्व मंत्री ने। माननीय मोदी जी ने कुछ ऐसे काम जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो बहुत कम समय में कर दिए। मैं राजनीति को दो क्रम में जोड़ना चाहता हूँ। राजनीति का प्रथम चरण समाप्त हो गया और ये कहा जाए प्रथम अध्याय समाप्त हो गया, और दूसरा ये भी कह सकते हैं राजनीति का एक युग समाप्त हो गया जो कांग्रेस के नाम था, जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। ये राजनीति का एक अध्याय, एक युग समाप्त हुआ। अब राजनीति का द्वितीय चरण, द्वितीय अध्याय, द्वितीय युग प्रारंभ हुआ है, जो 24 मई 2014 से प्रारंभ हुआ है, जिसके पहले प्रधानमंत्री इस द्वितीय राजनीति के द्वितीय युग के द्वितीय चरण के द्वितीय अध्याय के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बिना पैसे के बैंक में खाता खुलवाया, खाता ही नहीं खुला, उसमें आज रुपया भी अब तमाम योजनाओं का आ रहा है। ये माननीय मोदी जी का बड़ा काम है। नोटबंदी की, नोटबंदी में देश की दुनिया की राजनीति बदल जाती है। जिन जिन देशों ने नोटबंदी की वह जनता सड़क पर आ गई, लेकिन मोदी जी के नोटबंदी करने पर गरीबों ने कहा कि ठीक काम कर रहे हो, हम कठिनाई उठा लेंगे, नोट को बंद करो। नोटबंदी हुई, जनता ने उत्साह मनाया। दूसरा और अधिक काम, उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। आज तक ये किसी ने नहीं किया। और स्वामी विवेकानंद जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया के देशों में पहुंचकर हिंदी में भाषण देने का काम किया। अब संस्कृत भाषा को भी महत्व देने के लिए वो अपने भाषण में संस्कृत का भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत में भी बोलने का काम करते हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का उपचार, गरीब को कैंसर हो जाता है, जमीन गिरवी रख जाती है, जेवर भी बिक जाता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और दूसरा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब लोगों को कनेक्शन देना, गैस फ्री देना, और अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया, दूसरा अन्न महोत्सव मनाया, मजदूर वापस आ गया, प्रवासी मजदूर भूखा ना मरे, तो अन्न महोत्सव मनाया, 5 किलो राशन पर यूनिट देने का काम किया। माननीय मोदी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरीके से कुछ अन्य योजनाएं, इससे धारा 370 समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त होने में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हिस्सा है। कश्मीर में कोई आ जा नहीं सकता था, रह नहीं सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। आंवला का व्यक्ति अपनी सुविधानुसार यदि कश्मीर में रहना चाहे तो बाहर निवास स्थान बना सकता है। कश्मीर का व्यक्ति भारत में आकर, यहाँ भारत का तो हिस्सा है, आंवला में आकर रह सकता है। तो धारा 370 समाप्त हो गई, बहुत बड़े अच्छे ढंग से समाप्त हुई। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक में मुसलमान पति पत्नी में जरा भी झगड़ा हो गया, मेरा तो सीधा मानना है जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है तो उनमें ये मान लेना चाहिए एक मरा हुआ है, जीवित नहीं है। मूल्यों में जब झगड़ा होगा पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में तो कोई कठिनाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मुसलमानों में कोई भी बहन जिसका भाई है, कोई भी पति जिसकी पत्नी है, कोई जरा भी नमक तेज पड़ गया,
उन्हें नमक क्यों तेज डाल दिया, तलाक तलाक तलाक। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। 3 तलाक का मुद्दा समाप्त हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गई, और जो CAA का मामला था वो भी समाप्त हो गया। एक सबसे बड़ा काम राम जन्मभूमि का, युग बदल गए। लोग कहते थे जिस दिन राम जन्मभूमि अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, भगवान का मंदिर बनेगा, उस दिन खून खराबे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। कहीं उप नहीं हुई, ना किसी मुसलमान ने विरोध किया, और राम का भव्य और दिव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो जाएगा। वो मंदिर ऐसा बन रहा है, दुनिया का श्रेष्ठ मंदिर होगा, लोगों को दर्शन भी मिलेंगे और वहाँ एक स्थान भी मिलेगा, एक अच्छा अनुभव भी होगा। माननीय मोदी जी ने मेक इन इंडिया में 5 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा बेहतर स्वास्थ्य, प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो। बेहतर स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना के अंदर आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। सन 2012 में जो सर्वे हुई, उस सर्वे में जिनके पास 4 पहियों की गाड़ी है, जिनके पास पक्के मकान है, उनके कार्ड बन गए, और जो गरीब हैं उनके कार्ड नहीं बने। अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार इसका पुनः सर्वे करा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी जो पात्र हैं, जिनका ये जो आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उसको अब सरकार बनवाने का काम कर रही है। और जितना ही नहीं, जैसे अब आवास योजना के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत बड़ी योजना है, इसको काम कर रहे हैं, तो आवास भी दिए जा रहे हैं, और अन्न महोत्सव के माध्यम से भोजन का प्रबंध भी किया जा रहा है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों की बात की है। देश में, प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है, और इस संख्या में जैसे अभी, हालांकि अब आगे प्रश्न करते, आपके मन की बात मैंने समझ ली, उस प्रश्न को मैं अभी उत्तर देना चाहूँगा, इधर से भी आता, क्योंकि तात्कालिक है और उसका एक स्थान भी है। तात्कालिक ये है कि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं MSP को लेकर, मंडी समिति को लेकर। ये तात्कालिक विषय है। माननीय मोदी जी ने पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों को पेंशन देने का काम किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसान को पेंशन नहीं दी। 2000 रुपये तिमाही, 6000 रुपये साल, और इसको और आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसान सम्मान योजना दी है, और भी स्थान किए हैं। तो मैं अब वो किसान, जहाँ वो किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं MSP ख़त्म कर देंगे, धान का खरीद न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया, गन्ने का भुगतान सब हुआ जा रहा है। उनका कहना है मंडी समिति समाप्त हो जाएंगी। मंडी समिति समाप्त नहीं होंगी। अभी DAP 2400 रुपये का बोरी थी, अब 1200 रुपये कर दी। तो देश समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। अब किसान के लागत का लाभकारी मूल्य, किसान की, पहले तो किसान कहता था हमारे उत्पादन का मूल्य दे दो, किसान की आय दोगुनी हो, इसकी लाभकारी मूल्य। आज मैं अभी कल्याण सिंह जी का नाम मुद्रित इसलिए करना चाहूँगा। माननीय कल्याण सिंह जी भी किसानों के बारे में चिंतित रहते थे। किसान को लागत का मूल्य नहीं, किसान को अब लाभकारी मूल्य मिलेगा। खेती पहले घाटे का सौदा करती थी। हम किसान हैं, किसान का बेटा भी खेती करना नहीं चाहता। वो देखता है यार बहुत काम कर लो, खेती में कुछ है ही नहीं। अब विदेश से लोग पढ़कर आ रहे हैं, वो खेती का काम कर रहे हैं, क्योंकि खेती लाभकारी सौदा है। अब खेती लाभकारी मूल्य मिलेगा। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और वो ये कहे उत्तर प्रदेश की जनता मुझे मुख्यमंत्री बना दे, मैं एक हेलीकॉप्टर दूंगा, ये बिजली की घोषणा ठीक इसी तरीके की। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करती है। महिलाओं का सम्मान, उसके लिए पूरा इतना काम करने का काम कर रही महिलाओं का सम्मान, और तमाम आयुष्मान योजना। देखिए, जहां आपने सपा और बसपा दलों का नाम लिया है, ये जो महिलाओं के सम्मान की लड़कियों को कन्याधन योजना के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी समृद्धि कन्या योजना ला रही है। कन्याधन योजना में हिंदू लड़की को वो 10,000 रुपये देते थे,
मुस्लिम लड़की को 30,000 रुपये देते थे, तो वो ऐसे ही ठीक करेंगे। यानी जाति की भावनाएं भड़काकर विद्वेष की राजनीति उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता इसको कदाप नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा 300 प्लस का है, लेकिन मैं आज आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मोदी जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता, कहीं कोई झंझट नहीं है। देखिए, कानून की महत्वपूर्ण किसी भी सरकार की दो व्यवस्थाएं होती हैं। किसी कल्याण सरकार के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और विकास के नाम पर पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।